So good evening all, this is Sonu Chauhan, one of the mentor on Baiju Exam Prep. इस सीरीज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस करते हैं इस सीरीज में यस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. कम बैक टू द पॉइंट. यस सो नंबर ऑफ क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं जो आपके रैपिड फायर क्वेश्चन है. 300 प्लस क्वेश्चन करने का हमारा टारगेट है. ठीक है. एंड टुडे सब्जेक्ट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. आज का जो अपना सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा सब्जेक्ट है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक without wasting the time. Just like the session and share with your friend so that we can start the number of important point, right? So in this strength of material we have already completed. शायद कल हम करके आए थे सोम का, आज हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ओके परविंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं. सेशन जल्दी से शुरू हो गया. नहीं 7:15 पे स्टार्ट किया था अपने को. आज का टाइम 7:15 ही था परविंदर, ठीक है ना? ओके ओके. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट मी. इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल. और उसके बाद में आ जाओ. दिस इज ऑल अबाउट मी. आई हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन 4 टाइम, इसरो एज अ साइंटिस्ट 2 टाइम, एनपीसीएल एज अ इंजीनियर साइंटिस्ट, जीपीएससी क्लास 2 ऑफिसर एंड आरआरबी. These are the area of interest I deal with. Engineering mechanics, strength of material and yes, thermal are the area of interest. चलिए without wasting the time इसको सेशन बताते हैं. There are the 3 category of the batch. Vision 22 के लिए next one is the rank of batch. Okay, and next there are the number of batch in Vision 23. If you want to join, you have the any query, you can contact on this number. Okay, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. रैपिड फायर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है. इन सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ओके ओके शिवम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पहला क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आसान लेवल के हैं, बट आफ्टर दैट व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू, उसके बाद में शिवम थोड़े से लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें हमारा होगा क्या, टाइम बहुत कम लगेगा बट कॉन्सेप्ट आपको डाइवर्ट कर देगा. ठीक है. तो अगर इसमें बात करने आओ तो डेफिनेटली यू ऑल विल बी एबल टू गिव मी द आंसर. करेक्ट आंसर आप मुझे दे रहे होगे कि वेरिंगटन थ्योरम ऑफ मूवमेंट स्टेट दैट if the number of coplanar force acting at a particle on a particle are in equilibrium then. आंसर बताओ जल्दी से. वेरी गुड. ये किसने आंसर दिया? अकॉर्डिंग टू ऋषभ सर, डी फॉर दिल्ली इज द आंसर. व्हाट डू यू से? ओके, उसने नाम ही अपना वारिंगटन रख दिया है. कौन है? ग्रेट परविंदर, डी फॉर दिल्ली इज द आंसर. यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट. एंड लेट मी क्लियर दिस पॉइंट. एक और यहां से क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन का कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड और सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. जो आपका वारिंगटन थ्योरम ऑफ मूवमेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आप सेंटर कैलकुलेट करते हो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का. ठीक है. तो यस, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर. और इसी पे सीजी सेंट्रोइड या फिर लाइन का भी आप सेंट्रोइड कैलकुलेट करते हो. नेक्स्ट टाइम पे हम जाके देखेंगे इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम को. यस, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन एक्शन ऑफ 3 अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस देन फोर्स मस्ट बी. क्या कहते हो आप? अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस देन आंसर बताओ. ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड शिवम. यस, ग्रेट. टेल मी द आंसर. आई थिंक सोम में बताया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. शिवम, ओके. अकॉर्डिंग टू वारिंगटन सर, क्वेश्चन नंबर, okay, A is the answer, concurrent is the answer. Very good. Anyone else? I want more answer regarding this one. Just subscribe the channel and just share in the group so that number of competitor will join in the session. और उसके बाद कुछ आपको दिखना चाहिए कि हम कहाँ पे सही कहाँ गलत आ रहे हैं. ओके, मोक्ष का भी A आंसर आ रहा है. परविंदर, आई एम एक्सपेक्टिंग सम डिफरेंट आंसर. यस फैजल, एब्सोल्युटली राइट आंसर. देखो सही आंसर ये है, अगर एक बॉडी के इक्विलिब्रियम में अंडर द 3 एक्शन ऑफ फोर्स आता है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्करेंट की ही प्रॉब्लम होगी. लेट मी क्लियर दिस पॉइंट. इफ यू विल कंसीडर दिस बॉडी देन अगेन इफ देयर इज 3 फोर्सेस आर एक्टिंग लाइक दिस माय डियर, इफ 3 फोर्सिंग लाइक दिस P1 and this one is Q and this force is R, if these 3 forces are acting, फैजल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज थी. ओके ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज चल रही थी. then again you will say yes, this may be under the equilibrium condition, but after that if I'll draw one more body like this, if I'll draw the one more body like this, there is the body and one force is applied with the magnitude of P, one force is applied with the magnitude of force P and next 2 force are applied like this, that is magnitude of P by 2 and P by 2. It may be
It may be the concurrent or parallel or not. Yes. Okay. या तो आपकी कंडीशन पैरेलल की रही होगी या फिर आपकी कंडीशन इसकी रही होगी. सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सीरीज चल रही है सर आपने. ओके ओके गुड, ठीक है. सो यस अंकित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो इज इट क्लियर? आइदर इट विल बी अ कॉन्करेंट और इट विल बी अ पैरेलल. दोनों में से कोई भी होता है परविंदर, देन इट इज ओके. यस और नो? गुड. क्लियर है सभी को? गलती पता चली? ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं जो अपने को गेट में 1 मार्क्स प्रॉब्लम को लेके डूब जाते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर टाइम राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए आप मान के चलो गेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है आपका कि अगर आप ट्रस्ट टॉपिक पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट में नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट ना करने के बाद, और यू कैन से दैट ट्रस्ट में किसी फोर्स को मेंबर कैलकुलेट करना. यस, कैन यू राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन? परविंदर, चेक द नंबर ऑफ जीरो, check the number of member zero. Can you write the answer in comment section? Yes. Okay. According to Parvinder sir, V for Bombay is the answer. Good. According to Rishabh sir, V for Bombay will be the answer. Very good. Let me clear this point. तीन फोर्स तो आपको साफ दिख रहे हैं. This is the zero, this is the zero and this one is also the zero. ये पॉइंट आपको साफ दिख रहे हैं कि ये तो टर्म होने जीरो हैं, राइट. उसके बाद बताओ क्या कोई और भी जीरो हो सकता है? कैन यू राइट इन द कमेंट सेक्शन? वेरी गुड फैजल सर, 3 का बी क्वेश्चन होगा, हो सकता है. ग्रेट. यस, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. यही रैपिड फायर क्वेश्चन है कि आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, राइट. कैसे? अगर आपको सिंपल देखना चाहो तो 3-4 पॉइंट हम डिस्कस करके आए थे. सबसे पहले उस मेंबर को ढूंढोगे. अगर मैं यहां पे क्वेश्चन की बात करने आऊं जिनको नहीं आ रहा है, जस्ट लाइक द सेशन माय डियर, सबसे पहले आप उस पार्ट को ढूंढोगे जिसपे रिएक्शन और फोर्स लगाने के बाद में नंबर ऑफ फोर्सेस 2 आए. क्या किसी पूरे स्ट्रक्चर में देयर आर 2 नंबर ऑफ मेंबर? बिल्कुल नहीं, भूल जाओ इसको. नेक्स्ट बढ़ो. उसके बाद में ऐसे मेंबर को ढूंढोगे कि किसी जॉइंट पे 3 मेंबर हो. आउट ऑफ दीज 3 मेंबर 2 कोलिनियर हो. जैसे बच्चा आएगा इस जॉइंट को सबसे पहले ढूंढेगा, इस पे 2 कोलिनियर तो तीसरा जीरो होने वाला है. इस पे 2 कोलिनियर देन थर्ड वन विल बी जीरो. इस पे 2 कोलिनियर देन थर्ड वन विल बी जीरो. नाउ अगेन आफ्टर दैट ही विल चेक दैट इस पे कितने 3 फोर्सेस है, तीनों नॉन कोलिनियर है, तीनों नॉन जीरो होंगे. इस पॉइंट पे कितने 3 नॉन कोलिनियर है, ऑल द 3 फोर्स विल बी नॉन जीरो. इस पॉइंट पे अगर मैं देखने हूं तो 1 2 3 एंड 4 ऑल मे बी नॉन जीरो, करेक्ट. अब अगर इस पॉइंट पे आके जाके चेक करोगे तो 1 2 एंड 3 देयर आर 2 कोलिनियर, थर्ड वन विल बी एब्सोल्युटली जीरो एंड फोर्थ वन विल बी एब्सोल्युटली जीरो. जिन पे आप लाइन खींच के आ गए हो वो नॉन जीरो हैं, जिन पे जीरो बना दिए हैं वो जीरो है. यस, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. बिल्कुल सही है, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. डोंट टेक सो मच ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये बहुत आसान लेवल की क्वेश्चन है. इसमें बस हमारा जो 1 मार्क्स आपको श्योर करने हैं, जो आपका रैपिड फायर 300 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उस सीरीज का मेन पर्पज ये है आप टाइम पे कंट्रोल कर पाओ, ठीक है, सिली मिस्टेक पे कंट्रोल कर पाओ. तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत भी अगर ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सको. यस, कैन यू राइट द आंसर? खुशवंत, very good. Can you write the answer? Good. According to Rishabh sir, D for Delhi is the answer. The value in the BD member, sorry it's my mistake, I have not asked in BD member, just a minute. It is not BD member, it is BC member, sorry, it is the BC member. And again the option of this one will be none of above. This may be the option none of above. जीरो BD ऑप्शन का आंसर बिल्कुल सही है. I agree with this, but the next question जो मैंने आपको दिया है वो ये क्वेश्चन है, करेक्ट. कैन यू राइट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन? बाय मिस्टेक ये मुझे नहीं सॉल्व कराना था. दिस इज द क्वेश्चन. एनी वन ऑफ यू कैन राइट द आंसर. परविंदर, टेक हार्डली 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. टेक हार्डली 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. राइट द आंसर.
आई वॉन्ट द आंसर इन दिस केस. मुझे none of above आंसर नहीं चाहिए. none of above is the answer, but I want the answer in this case. This is the value of RA and this will be the value of RC. What will be the right answer, Parvinder, in this case? What will be the right answer in this case? Can you write in the option? What will be the right answer in this case? I just want numerical value. I can help you कि यहाँ पे आप यहाँ पे 500 का क्या हो जाएगा, हाफ डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 250 न्यूटन माय डियर, एंड दैट विल आल्सो बी द 250 न्यूटन. इतना पार्ट तो चलो मैं यहाँ पे आपको बता दे सकता हूँ, 250 न्यूटन. देन आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीसी. रुकना नहीं है, बीसी कैलकुलेट करनी है अपन को. व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द बीसी? परविंदर जल्दी से आंसर दो. शिवम, मोक्ष, नीरज, उतना स्लो नहीं चलना है. देखिए रैपिड फायर का मतलब ही है कि आप थोड़ा टाइम से पहले आके आंसर लिखो. यस, एंड हियर आई टेल यू कि आप कौन कौन सी मिस्टेक करोगे सो दैट यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम. अकॉर्डिंग टू वारिंगटन सर 4125. इतना ज्यादा तो नहीं होगा. 4125 इज द आंसर. एनीवन एल्स? 144.23. एनीवन एल्स? वेरी गुड परविंदर. यस. शिवम, व्हाट डू यू से? मोक्ष क्या कहते हो? वेरी गुड. अकॉर्डिंग टू ऋषभ सर 250 और आई विल से 750. yes, it will be 250 divided by √3. if I am not wrong, then these both the value I think are the same. ये दोनों वैल्यू सेम है. नेचर विल बी टेंसाइल. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने को. इसको कम टाइम में आप कैसे करते हैं? देखिए आप इसको मेथड ऑफ ज्वाइंट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना. आप इसको मेथड ऑफ ज्वाइंट से सॉल्व करोगे, इट विल बी बेटर. करेक्ट. So if you will solve this entire problem with the method of joint, then this problem can be solved like this, that this problem will be equal to f CD and this problem will be equal to f BC, my dear. Okay, so in this case if I'll write the value, then f CD, I'll write the direction of this one, f CD sin 60 will be equal to 250. And if I calculate the value of FCD cos 60, that will be the value of FBC. ये आपको लाइन लिखनी थी, दोनों को डिवाइड कर दोगे, you will get the answer like this. So from here FBC will be equal to FBC will be equal to 250 cot 60 और answer will be equal to 250 divided by √3. I just want to know how many of you have solved the problem exactly like this. And again this is away from the joint, then answer you will write like this, tension. So answer of this one I'll write 250 divided by √3 Newton in tension, my dear. Tension is the answer. Absolutely right. Great. 144.33 is absolutely right answer, or 250 divided by √3 is absolutely right answer. शिवम बिल्कुल सही. ऋषभ, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन दिस केस विल बी, it's a good question. Try to solve this one. What will be the magnitude of the force in this one? The resultant of two forces acting at 60 degree is under √49 and they act at the right angle triangle. At that time resultant will be something like this. Magnitude of the force will be. परविंदर जल्दी से बताओ. गुड. देखो अपना मेन पर्पज है कैसे टाइम कम लगे इन सब क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो. ओके, आई एम हैप्पी कि परविंदर के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी आंसर आ चुका है. दिस इज द आंसर. कीर्ति ने भी आंसर दिया है कि सर ए इज द आंसर. कीर्ति वर्मा मे बी एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन से ही हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है. ऑप्शन से ही सॉल्व कर रहे हो, दैट इज गुड. और अदरवाइज इफ आई फॉलो द प्रोसीजर, देन सिंपल यू विल फॉलो द प्रोसीजर लाइक दिस, दैट इज अ p स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq स्क्वायर into pq will be equal to 49. और if I write the value of p plus q square, this will be a value of 34 plus or it will be equal to pq will be equal to 49. So from here the value of pq will be equal to 15 and the answer of 15 is 3 into 5. Absolutely right. ये तो किसी से गलती नहीं होगी, बट प्रॉब्लम अपना मेन कंसर्न सिर्फ यहाँ पे टाइम पे है.
ठीक है, रैपिड फायर का मतलब है जैसे ही आप देखो कौन सा कम टाइम में आंसर दे पाएगा. यस, इन दिस क्वेश्चन यू कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, नो इश्यू. द रिएक्शन इंड्यूस एट द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट ए. At this point you need to calculate the value of the reaction like this. You need to calculate the value of the reaction like this. Try to solve this question. Try to solve this question. What is the value of Ra at this particular point? Two identical member are given to us. Two identical member are given to us. Each of the weight Q is equal to 445 Newton. Weight of both the component is same, even angle of both the component is same, right? You need to clear or you need to check what will be the reaction induced at the point of support A. So again, first of all, what you will do, you will draw the free body diagram. So if I'll draw the free body diagram of this complete problem, then free body diagram of this complete problem will be the Ra. इतना तो हेल्प मैं आपका कर ही सकता हूं. This value is equal to 445 Newton, my dear, and this is the reaction applied by this RV, and that is the reaction provided by the block. And if I draw the figure of this one, then there will be a reaction that is R, and again there will also be the reaction that will be equal to R dash, and here weight will be applied like this. That weight will be applied like this. Then again you need to calculate the value of all parameter. कितना जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो, दैट इज द ओनली पॉइंट. एंड एंगल ऑफ दिस पैरामीटर इज गिवन लाइक दिस 30 एंगल इज गिवन टू अस. यस, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नीरज, ए इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, और यू हैव रिटन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन. आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर लिखा है. आलोक ने भी प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर लिखा है. नीरज यार इधर उधर नहीं जाओ, जल्दी से आंसर लिखो. क्वेश्चन टाइम लेता है लो, बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांसेस है. दैट इज द रीजन आई हैव पुट दिस क्वेश्चन हियर. बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, 2 मार्क्स प्रॉब्लम है. यस, what will be the answer? So if I'll change the color, where the marker, yes, this is the pen. If I'll change the color, then it will be something like this. W is okay. This one is the value of W. This is the value of R dash, my dear, and this one is the value of R, like this. Now you need to define the angle only. So again, this angle is 30, so this angle will be equal to 120. This angle will be 120. Then what will be the angle? This one. Any one of you are able to give the answer. This angle is 60. So if this angle is 60, what will be the angle between this and this? This angle will be the 90. What is the answer? Very good, Parvinder, absolutely right. Great, बहुत सही. This answer is the 90. I'll write. And this answer will be 150. Have you drawn the diagram like this? First diagram, have you drawn like this? Yes or no, Parvinder? Okay, that is also good. Great. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम से नहीं किया आपने? गुड गुड गुड. ओके, सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई साइन, आर डिवाइडेड बाई साइन 150 will be equal to W divided by sin 90. So from here the value of R will be equal to 445 into sin 150. So this is the value of R we have calculated. Forget about this statement. Kirti, absolutely right, good, बहुत सही. उसके बाद ये R point define हो गया है. This R point is already defined. That is R we have already defined. Then again this is the value of RB, my dear, okay, and this is the value of W like this, and this is the value of R like this. Okay, so what you will do at this particular, this is the value of R. So value of R is already defined, that is 445 into sin 150
into sine 150. So what exactly you will do after that? There are two unknown. This weight is given to us, that is the 445 Newton. So what I'll do, I'll take two component, that sigma h is equal to 0 and sigma v is equal to 0. I'll get the value of RV and RA. That answer will be this, C4 Chennai will be the right. So again अब आपको यही अप्लाई करना है, what is the value of sigma a and sigma b. This angle I'll give you the 30, this angle is a 30. Then what will be this angle? If I'll make this angle, so what is this one? This one is the angle 30. Then what is this angle? This will be a 60. So this is 30 angle, this will be a 60 angle. You will take all the component and definitely you will get C4 Chennai is the answer of this question. Absolutely right. this सब बिल्कुल सही जा रहे हो. बस ये आपको दो कंपोनेंट करने, तो ये क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है. मैक्सिमम टाइम पे होता क्या है, इन सारे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि सर टाइम बहुत ज्यादा लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं. ठीक है, ओके ऋषभ, गुड. C4 चेन्नई, यस एब्सोल्युटली राइट. कीर्ति, नेक्स्ट. ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है द टॉपिक ऑफ ट्रस्ट से. रीजन आपको सबको पता है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा. दिस इज द 60 किलो न्यूटन, this is the 32 kilonewton, let me write here, and this one is the 16 kilonewton, right? सबको पता है हो जाएगा, but the point is this, after reading this question, don't take more than 15 seconds to solve this question. Don't take more than 15 seconds to solve this question. What is the point? Find the value of force in BD member. Where is the BD member? This one is the BD member, like this. You need to calculate the value of force. Within the 15 minutes, you must give the answer of this question. Can you write the answer, Rishabh? कीर्ति, रुकना नहीं है यहाँ पे, जल्दी से आंसर लिखो. Okay, good. According to Parvinder, so question number 7, answer is D, maybe. Anyone else? Time थोड़ा सा ज्यादा लगा. Anyone else? It may be wrong. Correct. First of all, okay, take your time. Don't worry. Take your time. Yes, yes, absolutely right. Okay. Rishabh, कीर्ति, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. इसका मतलब है अगर आप इतना टाइम ले रहे हो, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द रॉन्ग मेथड इन दिस क्वेश्चन. You are going to apply the wrong method in this question. Let me clear this point. Okay. First of all, you must know this is the symmetrical problem. So if it is the symmetrical problem, my dear, then definitely the value of RA and RB must be equal. That value will be equal to 32 kilonewton. And this value will also be equal to 32 kilonewton, right? Okay. Now after that, what you will do? You will take the section like this, and you need to calculate the value of FVD. FVD value you need to calculate. But again, intensely, these two unwanted members are joined this cutting section. So what exactly you have to do? Out of these equation, these three equations, you have to apply the equation in such a manner that entire problem will be zero. Out of these three equations, you apply that unwanted member must be removed from your life. कुछ ऐसा करो कि ये जो unwanted member है ये आपकी लाइफ से निकल जाए. Anyone else and anyone of you क्या करेंगे? We take the moment at C. Then this moment due to this force and this force will be automatically zero. And when you will consider the left hand side of the body, then you will find that FBD multiply by 3 will be equal to RAB, RA multiply by, this is also the 3, but this term is with the minus. So 3 and 3 will be cancelled out. FVD will be equal to minus of 32 kilonewton. What is the minus? What is the meaning of minus? So the meaning of minus is that the nature of the force in FVD member will be
आंसर बोलो। माइनस का मतलब कंप्रेसिव नहीं है। द मीनिंग ऑफ माइनस दैट डायरेक्शन वट एवर यू हैव कंसीडर्ड, जो जो डायरेक्शन आपने कंसीडर की है उसका नेचर बिल्कुल उल्टा है आपके एजम्पशन से। जरा कर दो इसको उल्टा, और अगर इसको उल्टा करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी कंप्रेशन इन द सेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द जॉइंट, दैट इज द रीजन। जब डायरेक्शन टुवर्ड्स द जॉइंट होती है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, डी। नेक्स्ट, एनी वन ऑफ यू। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, व्हाट इज द क्वेश्चन? What is the tension in the string A? There are two different string. One is this string and second is the string B. You need to check. Very good, Parvinder. You need to check what is the tension in string A. Any one of you can give me the answer of this question. Take your time. It is a time taking problem. No issue. थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करके एग्जैक्ट आंसर आ जाए ना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, What is the right answer in this question? जल्दी से ज्वाइन हो और जल्दी से आंसर पे लग जाओ। यू कैन टेक द रफ कॉपी, यू कैन टेक द फेयर कॉपी। ओके, मुझे परविंदर ने कहा सर मुझे ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते। ओके, चलो, आई इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। देखिए, आप में से किसी को नहीं आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में पहले ये लिखो कि वी नीड टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। पुली और एसोलेशन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अब बताया करो यार, वी कैन अरेंज द सेशन। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, गेट नजदीक आ रहा है, नंबर ऑफ टॉपिक यू हैव स्टडी, सो डोंट ट्राई टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स। क्या हमको सब कुछ वही अभी कवर करने हैं? जिन टॉपिक में डिफिकल्टीज आ रही है यू स्टार्ट, और यू मस्ट हैव अ डिमांड फॉर दैट टॉपिक कि सर ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट वहां से लाओ कि हम उसमें वीक है। लेकिन आज तक आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि सर काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी में मुझे प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम वहां से क्वेश्चन रखो। हाँ, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन जरूर किसी ने कहा था कि सर ट्रस में प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक जिसने भी वो ट्रस के सेशन 2-3 हमने रखे थे, या वर्चुअल वर्क में प्रॉब्लम होती है, जिसने वो 2 सेशन अटेंड किए होंगे, आई डोंट फील परविंदर कि आपको अब आपके दिल में ये ना आए कि गेट में क्वेश्चन वर्चुअल वर्क और ट्रस्ट से तो आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए, पर आप कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर वारिंगन, नीरज, ऋषभ, कीर्ति, अगर आपको नहीं आ रहा है ना माय डियर, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि नीड टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, सो आई विल एक्सप्लेन। बट आप कोई लिख ही नहीं रहे हो, इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। वेरी गुड, सो आई विल गिव यू द टाइम। ओके, नहीं कोई इशू नहीं है, धीरज सर भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, धीरज सर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो करा देंगे। यस, वेरी गुड। बट द पॉइंट इज दिस, हमारे जो थोड़े से वीक पोर्शन है माय डियर, उस पे जरूर फाइट करो आप। डायनेमिक पोर्शन वाले पार्ट पे जरूर फाइट करो, क्वेश्चन वहां से आना है। बट द पॉइंट, वो प्रॉब्लम भी आपको बहुत करेगा, जैसे ट्रस्ट श्योर है ऐसे काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी भी श्योर है, राइट ना, और वो परेशान भी बहुत करेगा, ये भी श्योर है, करेक्ट। few of you say sir C for Chennai is the answer and few of you say sir D for Delhi is the answer. Let me clear this point. ये जो G है ना बेचारा डिनोमिनेटर में नहीं है, ये G बेचारा न्यूमरेटर में आके फंस गया। ओके, अब मैं क्लियर करूं कुछ चीजों को, यहाँ से अब मैं बताता हूँ एक्सप्लेन करना। तो अगर आपको मैं इसी बॉडी पे आपको पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूं तो चलेगा, और आई शुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर मैं इसी बॉडी के ऊपर रेड मार्कर से करूं तो चलेगा सबको? ओके सर, ग्रेट, नो इश्यू। देखिए, सबसे पहले आप ये ट्राई करिए कि दिस इज द बॉडी ऑफ 15 किलो न्यूटन, 15 kg, आई मीन आई विल से 150 न्यूटन इफ जी विल बी टेकन एज 150 न्यूटन इफ जी विल बी टेकन एज 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इन दिस केस देयर आर 2 स्ट्रिंग, नीरज, देयर आर 2 स्ट्रिंग, दिस आई विल से T और दिस आई विल से also like T, and when you will convert the entire first pulley, so first pulley you will see like this। आपको जो पहली पुली दिख रही है ना, पहली पुली आपको इस तरह से दिखेगी। What is the tension in this one? Sir, this T. What is the tension in this one? Sir, T1. What is the tension in this one? Sir, T1. So what will be the value of 2T1, sir? The value of 2T1 is equal to T, or I'll write that value of T1 will be equal to T/2। I think I'm sure ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। मतलब इसमें जो टेंशन होने वाली है that is T1, that is also T1, that is T1 like T1
एंड दिस T1 एंड दिस T1, ये जो T1 होगी ये एक्चुअल में इस T के, इस एग्जैक्टली T के हाफ में हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एंड दिस इज गोइंग टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, पहले आप पहले मास के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लगाना सीख जाओ। दिस इज 150 न्यूटन, ऑल ऑफ यू, दिस वन इज द 150 न्यूटन एंड दिस इज द टेंशन T इन दिस केस। सो अब अगर यहां से टॉपिक स्टार्ट करते हो और इस मास पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, NSL अप्लाई करते हो, किसके लिए, फॉर 150 न्यूटन मास के लिए, तो आप क्या कहोगे, दिस बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप क्या कहते हो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आप कहते हो कि अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है, नहीं आ रहा, अनबैलेंस फोर्स का मतलब है एक्सेलरेटिंग फोर्स लाइक दिस। So this body is moving with the acceleration in the downward direction. What is unbalanced force? 150 is acting in the downward direction and T is acting in upward direction and this value is ma. What is the value of ma, sir? 15 into a. So from here I'll write, और इसको भी 15g लिखो, it will be better because final answer आपका g में है। So this is the first equation you have tried. Okay. Now अगर इसी क्वेश्चन को ऋषभ हम इस मास के लिए लेके जाएं कि व्हाट विल बी द NSL, व्हाट इज द NSL फॉर मास, और इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर मास 5 kg मास के लिए लेके जाते हैं, तो ऑन दिस 5 kg मास दिस टेंशन T, I'll say T1 will be applied and this mass will be equal to 5 kg my dear. And what will be the direction of motion? अरे जल्दी बताओ चंपक, what will be the direction of motion? Upward होगी ना, direction of motion will be upward and I'll say A1. So in this case I'll write that T1 minus of 5g will be equal to I'll write this term as a 5 into A my dear. A means A1. What is the value of T1? T1 is T by 2 minus of 5g minus of 5g and that will be equal to 5a. So in this case if I write the value of t, then t minus of 10g will be equal to 10a1. But the point is this, बिल्कुल सही है, यहां तक शायद क्लियर है सभी को। क्या क्लियर है, पहले इतना पॉइंट मुझे बताओ, अप टू दिस पॉइंट दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज क्लियर टू अस और नॉट? सो हियर यू फील, sir, there are three unknown but we have only 2 equation. हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन 2 ये है and this one is the equation 1. We have the 2 equation but we have the 1 unknown only. Okay, is it clear to everyone? Up to this one it is clear अंकित or not? जल्दी से बताओ, अब हम आगे बढ़ जाएं। Yes, great, very good, बहुत सही है परविंदर, कीर्ति। सर T minus 5g will be equal to, ऋषभ का कहना है T minus 5g will be equal to 5a, नहीं होगा। मतलब आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो, जरा सोच के देखो, आपके दिल में ये आ रहा है कि 15 kg का मास और 5 kg का मास दोनों एक ही स्पीड से घूमेंगे। आपने मुझसे ये कहा, जरा कभी इस पुली को ट्राई करके देखना और जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे लाइफ में मजा आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये, समय नहीं है किसी के पास में, राइट ना, किसी के पास में समय नहीं, किसी के पास में इंतजार नहीं, वही तो पॉइंट है। सब्र ने कहा थोड़ा और वक्त होता, वक्त ने कहा थोड़ा और सब्र होता, यही 2 मसले थे, ना कभी हल हुए, ना कभी नींद आई, ना कभी ख्वाब मुकम्मल, यही दिक्कत है। कम बैक टू द पॉइंट, आ जाओ वापस। सो इन दिस केस इफ यू विल फील दैट दिस बॉडी और दिस 150 मास or 15 mass is moving with the acceleration of this a, then what will be the acceleration of 5 kg? That must be different from the 15 kg. आप देख सकते हो ये 15 kg से मास बिल्कुल अलग होना, एक्सेलरेशन अलग होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए, फील करो यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा मुझे कलर चेंज करने दो इसका, और आपको ये ज्यादा सही है। सी, इफ दिस मास will be shifted up to the x location, अगर ये मास x पे जाएगा, just try to feel this point, if this mass will be shifted up to the x location like this, then this entire center will be shifted somewhere here, ये पूरा सेंटर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, and this entire problem will be shifted like this. Are you getting my point?
ये पूरी प्रॉब्लम यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। तो अगेन अगर आप इस थ्रेड में देखने आओ तो दिस थ्रेड मूव्ड लाइक दिस, ये थ्रेड कितना चला, सिर्फ एक्स चला है, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट अब आप इसमें अगर देखोगे तो दिस इज द चेंज, ये चेंज है इस थ्रेड में हियर, एंड दिस इज द चेंज इन दिस थ्रेड लाइक दिस। तो जो सरकमफेरेंस पे थ्रेड है, ये जो सरकमफेरेंस पे स्ट्रिंग है वो कितना चला होगा, जबकि सेंटर वाला स्ट्रिंग आपका एक्स ही चला है। तो दिस सेंटर स्ट्रिंग इज मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, देन दिस विल बी शिफ्टेड बाय, क्योंकि दोनों को कवर करना पड़ेगा, दिस सरकमफेरेंस विल बी कवर्ड बाय एक्स एंड दिस सरकमफेरेंस विल बी कवर्ड बाय एक्स. So when center will be displacement with the magnitude of x in the downward direction, then circumference thread will be displaced in the downward direction with 2x. Yes or no? पहले इतना आंसर. अंकित, ऋषभ, परविंदर से yes or no. अगर सेंटर थ्रेड आपका x से चलेगा तो सर्कमफेरेंस थ्रेड को 2x कवर करना पड़ेगा, 2x कवर करना पड़ेगा, राइट ना, बिकॉज कंप्लीट पुली आपके नीचे जा चुकी है. Is that clear to everyone? But again, this end of the string is complete fixed. This end of the string is complete fixed. It means this 2x portion will be covered from which side? 5 kg side. So if 15 kg will move in the downward direction with the magnitude of x, then 5 kg will try to move in the downward in the upward direction with the magnitude of 2x. नहीं आ रहा यार. How many of you are there who are not able to understand the concept of this one? Whenever center thread will move with the x coordinate, circumferential thread will move with the, or circumferential string will move with the magnitude of 2x, and if it will move with the 2x at the same time, then acceleration of the 5 kg must be double of the 15 kg. Say yes or no. So acceleration, that is the a1, acceleration a1 must be equal to 2a, my dear. I think पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. पूरी आपकी पुली स्ट्रिंग पूरी खोल के बाहर रख दी है, करेक्ट. So in this case, if I'll substitute the value, then t minus of 10 g will be equal to 20a. Sir, a is the acceleration of 15 kg and a1 is the acceleration of 5 kg, है ना? Okay, yes, absolutely right. So if I just want to solve this entire problem, then you will get the answer, and definitely just tell me what is the value of t you are getting from here. What is the value of t you are getting from here? हम आगे बढ़ जाएं. आप में से कोई बता सकता है t की क्या वैल्यू आई? Anyone? What is the value of t you are getting? Can you tell me? यार बता ही नहीं रहे हो आप, कैसे चंपक हो? ऋषभ, अंकित, what is the right answer? तो बता ही नहीं रहे हो आंसर. What is the right answer here? Okay, you are getting C as the right answer. So the value of t you need not to calculate. You have to calculate t by 2. Because I just want to know what is the tension in A, and tension in A is T1, and that T1 will be equal to T by 2. So Rishabh, you solve these both the value. First of all, you calculate the value of T, and then you will calculate the value of T by 2. That will be the answer, right? मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं, आप लोग मुझे C आंसर बता रहे हो. So again I will write the C answer. I trust on your calculation. This is your part, you need to calculate. Okay, this is your part, you need to calculate, my dear, and I am 100% sure that you have calculated this entire problem in a right way. Okay, have you solved? Okay, Rishabh, आपने solve किया है, good, बहुत सही. C is the answer. Question number 9. Again, don't take more than 30 seconds to solve this problem. Don't take more than 30 seconds to solve this problem. Yes. What is the right answer, Parvinder? Parvinder is getting B answer. Okay, Rishabh is getting B answer. यार ऐसे तुक्का मत मारो, ऐसा नहीं चलेगा भाई. Yes. You say sir B for Bombay is the right answer. तो अगेन इतना तो आपको करना चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट तो मैं आप पे छोड़ सकता हूं, इतना तो मुझे आप पे ट्रस्ट है, आपको भी अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर?
Yes. What will be the next answer of this question? Where the value of the force is asked, the value of the EG member. Where is the EG member? This is the EG member like this. This one is the EG member. Ask. Don't take again. क्वेश्चन में उससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं. This one will be the 5 I have already discussed. What will be the right answer of this question? Okay sir. परविंदर सर बहुत अच्छे से समझ गए. एंड देयर आर द क्वेश्चन. और अगर आप नहीं भी समझे हो ना, एक शॉर्टकट मैं आपको दे देता हूं. व्हेनेवर सेंटर कोऑर्डिनेट और सेंटर स्ट्रिंग will move in the downward direction with the x coordinate, then circumferential will have to move with the 2x coordinate. And let me clear this point, because center coordinate will define only the point of rectilinear motion, and circumference will define the rectilinear plus rotation. That is the reason it will be double. Are you getting my point? Because when you will take the example of the rolling, because this pulley is the example of pure rolling, then at the center everything, at the center and circumference everything is double. At the center velocity is v, then at the circumference velocity will be 2v. Are you getting my point? Yes. Great. According to Parvinder, question number 9, answer is C for Chennai. Yes. Anyone else? Good. ग्रेट. परविंदर, ऋषभ क्या आंसर आ रहा है, क्या बता पाओगे मुझे? ओके, ऋषभ का है सर सी आंसर आ रहा है. जस्ट लाइक द सेशन यार, बड़े कम इतने लोग अटेंड कर रहे हो. जस्ट ओके. कीर्ति का सर 37.5 आ रहा है. बट द पॉइंट इज दिस, यू हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम. प्रॉब्लम यही है, बस मुझे इतना बता देना. देखिए, व्हेन यू विल सी द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, देन फॉर दीज कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम द बेस्ट मेथड इज मेथड ऑफ सेक्शन. लेट मी क्लियर दिस पॉइंट. सूर्या, बेस्ट मेथड जो है वो मेथड ऑफ सेक्शन है. ये क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 10 सेकेंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन. 30 means 15, so that value will be equal to 20 plus 15, that value will be equal to 30, 40, 50, 70, that value will be equal to 35 Newton, my dear, kilonewton. So after this, what you will do, if you have to calculate the value of EG, you will consider the moment like this. These are only the 2 points you need to consider. You will consider, or you will take the section and you need to write only a single line like this, that the value of FEG multiply by 4 will be equal to R into 6. The value of FEG, just write in the comment section how many of you have tried this question with the same method. This is the 35 into 6 divided by 4. How many of you have solved this question with this method? That is 105 divided by 2. 35 into 3 divided by 2. I made some mistake somewhere. Have I made some mistake? No. So again, why I am not getting the answer like this? 105. So according to me, answer will be 57.5. How are you getting C as a Chennai answer? I'm a little bit confused. How you all are getting C for Chennai as answer? Is there somewhere mistake from my side? Is there a calculation mistake? Because this is the 35. Any one of you? Neeraj, Surya, Parvinder, Pavan, check again. Because according to me, I am getting the answer of EG as this 57.5, but you are getting, I mean 52.5, not 57, 52.5. Yes. Sir, 36.5. Okay. Sorry. It's my mistake. One load is also mentioned. Sorry. This load I have not considered. Just a minute. Yes. Okay. Sorry. This will be a 20 into 2. Yes. Now it's absolutely right. Yes. Okay. So this will be a 105 minus of 20. Okay. Absolutely right. C for Chennai is absolutely right answer. Yes. It's my calculation mistake. Please ignore it. It's my calculation mistake. Sorry. Okay, yes. C for Chennai is the answer. Yes. I forget to consider one point. Good. Next question.
This question I have just put here for a particular purpose. First of all, you write the answer and then I'll tell you what exactly the meaning to put the question here, right? Yes. This question I have put for a particular reason. Parvinder, you get the answer. I'm not worried about this. You will definitely get the answer. But I'm not bothering about the answer. My point, my main focus is on the procedure. Is on the procedure. This is the vertical height. This one is the vertical height, and a bullet is thrown in the upward direction with the velocity of 10 meter per second. 10 meter per second. When it will come back after reaching at the optimum condition and it will strike, what will be the velocity at this particular point? This is the question. Yes. Can you write the answer? First of all, it will go in the upward direction, then it will touch the ground surface. When it will touch the ground surface, at that point, what will be the velocity? This is the question. This one is the question. Yes. Any one of you can write the answer. Ankit, Parvinder, I am not getting your answer. Any one of you will write the answer in this case. Okay, 1 by 2 mv square plus of mgh u square is equal to 1 by 2 mv square. Just you need to write how many of you have solved the problem like this. V square, that is 100 square, 100 divided by 2, gh 10 into 15. How many of you have solved the problem like this? That is 150 v square. So after that, if I'll say, so this problem will be double and this will be solved. So 300 plus this 400, and if I take the under root, then answer will be equal to 20. How many of you have solved the exact problem like this? Right? 20 meter per second is the answer. My point is this: you need not to calculate where it will reach at the top, because if a object is thrown in the upward direction, by some initial velocity, when it will come back onto the initial position now, then velocity of the particle will be the same as it is thrown in the upward direction. So again, what you will do, you will forget about this particular part. You will think like this, that a particle is dropped in the downward direction with the velocity of this particular point. Okay, से नहीं करना था, एक इक्वेशन लगानी थी. Energy of equation you will apply. Yes, absolutely right. Good, Parvinder. That is also the equation of motion, and this one is also the based on conservation law of energy. Yes, I'll give you this question as a homework, because already the same question we have discussed in the pulley, even the more complicated problem rather than this we have solved in the previous case. So I'll suggest you should try next question. Yes, this is the question. This is the question I have already solved in the session. First of all, I want to check this question is related to which particular topic. How many of you think this question is related to which particular topic? Can you write in the comment section? Can you write in the comment section that this question is related to this particular topic? And then start to fight for the question. What is the right answer, Parvinder, Surya, Isab? अगर एक क्वेश्चन भी, दो क्वेश्चन भी आपको टेढ़े क्वेश्चन मिलते हैं जो नया कॉन्सेप्ट है, वेरी गुड पवन कल्याण, एब्सोल्युटली राइट, गुड. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्चुअल वर्क, एब्सोल्युटली राइट. अकॉर्डिंग टू पवन कल्याण, V4 बॉम्बे इज द आंसर. बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया यार, इट्स अ गुड थिंग. बहुत जल्दी आपने सॉल्व कर लिया है, ग्रेट. यस, सो V4 बॉम्बे अकॉर्डिंग टू यू. सो अगेन, इफ इट इज द क्वेश्चन ऑफ ए मैकेनिज्म and one force is applied to provide a motion, and second force or 2-3 force are applied on that component to stop that motion,
and this complete problem or entire system is in equilibrium, then that problem will be solved by virtual concept, virtual work concept. How virtual work concept work? Then first of all you will consider the end which is fixed, that will behave like a origin, that will behave like a origin, that will work like a 0, 0. How many forces are acting on this body? So 3 forces are acting on this body. So first of all you will consider F1 is equal to P plus P, and you will consider F2 is equal to minus W because it is acting in downward direction, and you will consider that F3 will be equal to minus W, that is F3. Okay, this one is F2. Then again you have to find the displacement. For this one, what is the displacement? I'll say the value of x1 will be equal to, the value of x1 will be equal to 3 cos theta, 3 cos theta, right? Then what will be the value of dx1? That value will be equal to minus 3 sin theta into d theta, correct? Sin theta into d theta. What will be the value of y1? Y1 will be equal to, because it is acting in fourth quadrant, which will be taken in minus, that will be equal to minus 0.75 sin theta. And what is the value of y2? That will also be taken as 0.75 sin theta. So if I'll solve this problem, then what will be the value of dy1 and dy2? Both the value will be the same. So in this case, minus 0.75 sine will be converted into the cos theta now, cos theta into d theta. Then what virtual work concept told you? That according to virtual work concept, total work done will be equal to F1 dx1 plus F2 dy2 plus F3 dy2. If I substitute these all the value, and this total work content will be 0, then if I substitute these all the value, what are the value of the W? W is given to us, that is 20 Newton, 20 Newton is given to us. So in this case, if I substitute these all the value, then this value will be equal. Can you solve this question and give me the answer? What answer you all are getting? What answer you all are getting in this case? क्या आंसर आ रहा है सभी का? Okay, yes. C4 Chennai is the answer according to Rishabh. C4 Chennai will be the answer according to Rishabh. Okay. Yes, 10 root 3 will be the right answer. Yes, this is absolutely right answer. F1 I'll substitute from here. F2 I'll substitute here. F3 this one. dx1 this is the answer. I'll substitute here. dy2 and y3 these two are the answer. I'll substitute, and when I'll substitute the value of theta, then this answer will be the absolutely right. There are 2-3 questions you need to solve. This you need to solve again. This is the question related to virtual work. You need to solve at home. Homework question hai. I'll discuss in the Telegram channel. If you will ask the question regarding this one, this is my Telegram channel, and this question I'll solve number of time in the classroom also. This one. Okay. And this is the next question, and this one is the last question of the session. These 3 questions you need to solve at home, just like a homework. Try to solve these questions, all these questions at home today, and share in my Telegram channel if you have any confusion in this one. Okay. So this is the list of the questions, right? And this is the list of faculty. If you want to follow, you can. And number of daily update regarding the lecture you will get. I hope number of important thing, number of important question you have got. कुछ तो important चीजें मिली होंगी जो हमको स्टार नोट्स बना के रखने की जरूरत है. ठीक है? Okay. So this is all about the today session. Again we will meet. Thank you all. Take care. Bye bye. Okay. Thank you Rishabh, Parvinder. Thank you. Just like the session. उसके बाद फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Okay. Thank you. Take care. Bye bye. Yes. Okay. Thank you, Parvinder.